अब देखो, आज है संडे और संडे में घूमना ज़रूरी है। मैं कल तो घूमने गया था, तो अभी संडे को नहीं जाऊँगा, तो सैटरडे को मैंने घूमने चला गया था। अधिकतर लोग ना घूमने को ऐसा समझते हैं ना कि ऐशबाजी, मतलब घूमने को समझते हैं कि बेकार चीज़, लेकिन एक्चुअली में घूमना एक बहुत अच्छी चीज़ है। तुम फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दार्जिलिंग ही जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम झारखंड तो ऐसे घूमने मत जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम उड़ीसा जाओ, उत्तराखंड जाओ, यहाँ से आसाम जाओ, यहाँ घूमने फ़र्क नहीं पर जाओ, या दिन अपना मर्जी है। लेकिन घूमना एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हें सोचने पर सोचने देती है कि मतलब अगर तुम रूम में बैठे हो और रूम में बैठने से अच्छा तुम कहीं घूम रहे हो, चल रहे हो, तो लोगों की तुम एक्टिविटी देखते हो, तुम लोगों के चलना उठना, बैठना, खाना खाना, और तुम कुछ एक्सप्लोर ऑटोमेटिक सा करने लगते हो। तुम मानो या ना मानो, तुमको कि ऐसा मनुष्य का दिमाग है कि तुम खाली तो रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ थॉट्स तो आएगा। और रूम में रहोगे तो जाहिर सी बात है एकदम मोबाइल चलाओगे तो वो थॉट तो आएगा ही नहीं। जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम एक्सप्लोर करोगे, तुम्हें कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, ऑटोमेटिक सा तुम्हें एक्सप्लोर करना ही होगा, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। और एक बहुत अच्छी चीज़ है घूमना। हम लोग अभी जितने भी जवान जो है देख रहे हैं वीडियो को, मैं प्रेफर करूँगा कि घूम लो यार, थोड़ा अच्छा घूम लो। मतलब कि तुम बाहर नहीं जा सकते, अपने राज्य से बाहर नहीं जा सकते, अपने गांव से बाहर नहीं जा सकते, अपनी सिटी से बाहर नहीं जा सकते, तो अपने गांव में ही घूम लो, अपने सिटी में ही घूम लो, अपने राज्य में ही घूम लो, लेकिन थोड़ा सा घूमो, थोड़ा सा घूमो। जैसे कि मैं अभी पटना रहता हूँ, तो मैं कुछ दिन के बाद घर चला जाऊँगा, क्योंकि अब मैंने एनडीए का तैयारी करने यहाँ आया था। तो मेरी एनडीए की तैयारी ख़त्म हो चुकी है और मैं बिल्कुल ही अब घर घर जाने के कगार पे आ चुका हूँ, अब घर जाऊँगा। तो अब घर जाना है, तो मैंने इतना दिन से उतना घूमा नहीं था, लेकिन जब मैं घर जाने का सोचा, तो मैंने सोचा कि यार जब पटना में रहा इतने दिन, 2 साल पटना में रहा, 2023 में मैं आया था, लगभग जून जुलाई में आया था, और अभी 25 हो रही है, जून हो रहा है 25, आज शायद से आज 22 जून हो रहा है, तो मैं 22 जून हो रहा है, तो लगभग फिर जुलाई आएगा तो 2 साल हो ही जाएगा, 23-25। तो मैं आया था और उतना मैंने घूमा नहीं, घूमा तो बहुत, लेकिन ऐसा जो देखने वाला चीज़ जो सरकार ने बनाया है, जैसे कि कोई म्यूज़ियम हो गया, कोई पार्क हो गया, कोई बढ़िया सा कोई मंदिर हो गया, या फिर कोई सभी ऐसा फेमस चीज़ हो गया, मरीन ड्राइव, या फिर जो भी पटना में चिड़ियाघर हो गया, फेमस चीज़ है, वो चीज़ें मैंने घूमी नहीं थी। और मेरे को अभी लगा कि जब से मैंने घूमना शुरू किया है, तो काफ़ी ज़्यादा तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। क्योंकि तुम सोचो ना, सोचो, देखो, एक टाइम के बाद तुम बूढ़े हो ही जाओगे, क्योंकि वो तो जीवन का सत्य है। एक ना एक टाइम तो अपना बॉडी उतना भी थकावट से कम हो ही जाएगा, लेकिन अभी जितना भी तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है, जितनी भी ताकत है, उससे तुम अच्छे अच्छे जगह पे घूम सकते हो, अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हो, अच्छे अच्छे नए चीज़ देख सकते हो। और एक चीज़ कि अभी अगर घूम रहे हो तो ठीक है, मतलब घूमना भी चाहिए, लेकिन तुम्हें इसके साथ ना, तुम घूमो, बहुत अच्छी चीज़ है, घूमो, लेकिन अपने बुढ़ापे के लिए, जैसे कि हम लोग बूढ़े होंगे, तो हम लोग को क्या करना है कि पैसा कुछ बुढ़ापे के लिए जमा करके रखना है। मतलब कि बूढ़ा हो जाए तो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, किसी आदमी पर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, अपने बेटे पे, पोते पे पैसा इतना आ जाना, रख लेना चाहिए अपने लिए कि जहाँ मन करे वहाँ घूमने जा सको। ये बात बहुत गलत है कि यार बूढ़े लोग घूमने नहीं जाते। अगर तुम्हारे पास पैसा है ना, तो तुम बूढ़े हो फिर भी तुम घूमने जा सकते हो, आराम से फ्लाइट से जा सकते हो, आराम से कार से जा सकते हो, उतना तो जा सकते हो ना। तो उसके लिए तुम्हारे पास पैसे चाहिए। अगर तुम चाहते हो कि पूरी ज़िंदगी अच्छे से घूमना है, तो पैसे उस टाइम में स्टोर करने के लिए रखो। बाकी अपने फैमिली के लिए तो पैसे बनाओ ही, वो तो कंपल्सरी है, ज़रूरी ही है, लेकिन अपने लिए बुढ़ापे के लिए स्टोर करके रखो, तुम्हें फ़ायदा होगा, हम लोगों को फ़ायदा होगा। क्योंकि जब तुम अपने बाबा जी को देखना, या फिर मेरे भी बाबा जी हैं, वो मतलब पैसा उनके पास उतना अच्छा नहीं है, तो उनको कुछ खाने का मन कर, पैसा भी नहीं है, पैसा है लेकिन उतना पैसा नहीं है, और उनको ना ही बाइक चलाने आती है, बाइक,
और ना ही कार चलाने आती है, नहीं कुछ ऐसा वाहन नहीं चलाने आता जिससे वो जा सके। तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो मन है ना वो नहीं कर सकते तुम। जैसे कि तुम बैठे हो, तुमसे चला नहीं जा रहा, तुम्हारी शरीर थक रही है, तो तुम्हें बाइक दिया जाए कि जाओ बाइक से जाओ, तो तुम बाइक चलाना नहीं आता तो बोला ठीक है कार से जाओ, तो कार भी तुम्हें चलाना नहीं आता। तो इससे दिक्कत क्या होती है कि मजबूरन दूसरे को तुम्हें लेकर जाना पड़ता है, और कोई भी दूसरा ना तुम्हारे लिए ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, एक टाइम के बाद तुमसे ऊब जाएगा। अधिकतर लोग ऐसे हैं, और ये चीज़ जीवन का सत्य है। तुम अपना भी एग्जाम्पल ले लो, तुम्हें भी कोई कोई बार बार बोले कि चलो यार मुझे लेकर चलो, मुझे लेकर चलो, तुम खुद उब जाओगे। मैं दूसरे को मत सोचो कि वो अलग है, तुम ही खुद उब जाओगे। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे जब तुम सीख लोगे, या फिर जब तुम पैसे रख लोगे, तो तुम कोई कार खरीद लोगे, तुम बाइक खरीद लोगे, और पैसे होंगे तो आराम से जब तुम्हें जाना होगा तो अपना चाबी उठाओगे और धीरे धीरे बैठ जाओगे और चले जाओगे। तो इसके लिए थोड़ा पैसा रखना चाहिए, पैसा जुगा कर रखना चाहिए। और अब तो पैसा नहीं भी है तो ब्लिंकिट से, जोमेटो से, कोई भी चीज़ से ऑर्डर कर सकते हो, तो उतना टेंशन लेना नहीं, कहीं जाने की तो बात ही अलग है। तो ये बात है। तो पैसे अपने बुढ़ापे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी है कि अधिकतर लोग ना अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को, पोते को दाव पर लगा देते हैं। दाव मत कहने का मतलब पूरे पैसे उसी पर लगा देते हैं। अपने लिए कुछ जुगाड़ नहीं रखते, अपने के लिए कुछ रखते नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा ही पोता है, मेरा ही बेटा है, मेरे को तो बहुत देखेगा। जो कि एक हद तक सही भी है, देखता भी है, लेकिन एंड ऑफ द टाइम कोई नहीं देखता है। मतलब ये गलत सेंस में नहीं है, ये पर्सनल लेवल तुम भी देख के देखना कि एक टाइम के बाद तुम भी उतना अजीब हो जाओ। तो इसीलिए ये ज़रूरी इसी में है कि तुम भी अपने लिए पैसे जगा के रखो। लेकिन अब बात आती है कि ये यार कमाते तो हो नहीं, तो अब कैसे पैसे जुगा कर रखो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि, मैं ये बोल रहा कि जब तुम्हारे पास पैसे आने लगे, कभी ना कभी तुम्हारे पास पैसे आएंगे, तो जब आने लगे उस टाइम बना कर रखना, उस टाइम जुगा कर रखना, क्या दिक्कत है। तो फिर बाकी आज है संडे, और संडे के मैं उठा था लगभग 10 बजे, और है आज 22 तारीख। और 22 तारीख को तुम्हें जैसे बहुत देर तक सोया है, 10 बजे उठना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात मतलब कि बहुत टाइमिंग होता है, तो बहुत ज़्यादा शांति मिल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है ना, रिलैक्स टाइप का लग रहा है। पहली बार इतनी शांति मिली है सो के शांति मिली है। ऐसा मैंने क्या है कि मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ ना, कि वीडियो में बनाता हूँ, तो ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा शांति लगती है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन मैं होने नहीं दूँगा, मैं ज़रूर बनाऊँगा कोई, लेकिन थोड़ा सा इसमें टेस्ट चाहिए। लेकिन जब भी बना लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, मज़ा आ जाता है कि यार चलो वीडियो तो बनी, कुछ हुआ नहीं, वीडियो तो बनी। और मेरे चैनल पर उतना व्यू आता भी नहीं है, 0 व्यू, 1 व्यू, 2 व्यू, 10 व्यू, इतना व्यू आता है तभी तो खैर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं घर जाऊँगा, यहाँ से घर जाऊँगा, तो वहाँ से मैं प्रोग्रेस अपना स्टार्ट करूँगा। क्योंकि यार इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम 2 साल 5 साल लगातार वीडियो बनाए ही जा रहे हो, और तुम्हें जो चाहिए, मतलब जो चाहिए कहने का मतलब कि तुम्हें एंड ऑफ द टाइम तुम्हें उससे इनकम सोर्स भी आना चाहिए, तो तुम ज़्यादा उस पर अच्छे टिक रहोगे। तो उसके लिए थोड़ा और मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा क्या है ना कि जैसे पैसा आता है तो तुम उस पर टिके रह सकते हो। उस पर अगर पैसा नहीं आता है तो तुम्हें और भी काम देखना है, तुम्हें जीवन में सिर्फ वीडियो से तुम पेट नहीं भर सकते, तुम और भी चीज़ कर सकते हो, तो उसके लिए पैसे चाहिए। और पैसा तुम्हारी मेहनत का फल होता है। कल पैसा था, आज पैसा है, तो कभी गाय थी, कभी सोना था, कभी सिक्के थे। तो टाइम द टाइम चीज़ें बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा फल जो है वो मिलता रहता है हर एक टाइम। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं अभी घर जाऊँगा तो मेहनत करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए मॉग माय नाम एंड बाय गाइस।